हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग आवर वीडियोस नाउ। अब हमारा जो हमने पहले ये पढ़ा, हमने कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो अब हम जैसे कोहेरेंट सोर्स ऑफ जो लाइट वेव्स इमिट फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, दे आर ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड और इन द सेम फेज। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक ये 6.38 ऑन पेज नंबर 54 है। When there is a single source of light, the distribution of light energy in all directions will be uniform. जब हम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होती है वो होती है यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस। वो जो भी सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होती है वो यूनिफॉर्म रहेगी इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन जब हम दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ले लेंगे, emitting wave light waves of same amplitude, same wave frequency and in the same phase. So जब हम when we have two coherent source of light, अगर हम दो coherent source of light ले लेंगे जो emit light waves करेंगे of same amplitude, same frequency and in the same phase, then the distribution of light जो होती है लाइट एनर्जी वो रिमेन यूनिफॉर्म नहीं रहती है इन ऑल डायरेक्शंस। सो बच्चों, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि व्हेन देयर इज ए सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होती है दैट रिमेन्स यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शंस। लेकिन व्हेन वी कंसीडर टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग लाइट वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन द सेम फेज से, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट जो होती है लाइट एनर्जी वो यूनिफॉर्म नहीं रहती इन ऑल द डायरेक्शंस। एट सम पॉइंट्स, जैसे आपको पहले मैंने आपको बोला है कि एट सम पॉइंट जो होता है कि crest of one wave falls on the crest of the other wave, the resultant intensity of light is maximum. इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? at points where the crest of one wave falls on the crest of the other wave or the trough of one wave falls on the trough of the other wave, the amplitude of the resulting wave becomes maximum. जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव होती है वो मैक्सिमम होती है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब crest of one wave falls on the trough of the other wave, then the resultant intensity of light और amplitude of the जो light wave होती है, resultant light wave होती है, वो होती है मिनिमम। इसको बोलते हैं destructive interference. So at some points where the trough of one falls on the crest of the other or crest of one falls on the trough of the other, the amplitude or the intensity of the resulting wave becomes minimum. वो मिनिमम बन जाता है, hence the energy or intensity becomes minimum. This is called destructive interference. इसको बोलते हैं destructive interference. This kind of modification in the energy distribution of light is called interference of light. ये जो modification होती है energy distribution में of light, जो modification, this kind of modification in the energy distribution of light is called interference of light. इसको बोलते हैं हम interference of light. So definition of interference of light क्या होता है? सॉरी, जो इंटरफेरेंस डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है, द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। वो दस जो डेफिनेशन ऑफ जो हमारा इंटरफेरेंस क्या रहेगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू, वो जो रिडिस्ट्रीब्यूट होती है लाइट एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। कहीं पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का होता है, कहीं पर जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, या कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी या वेव लेंथ रहती है रिजल्टिंग वेव का। तो सॉरी, तो कहीं पर मैक्सिमम रहता है इंटेंसिटी, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहीं वेव का, रिजल्टिंग वेव का, या कहीं पर जो इंटेंसिटी मिनिमम रहता है या वेव लेंथ मिनिमम रहता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो thus interference of light is the phenomena of redistribution of light energy due to the superposition of light waves from two coherent sources. गो इस इंटरफेरेंस का डेफिनेशन क्या दे देंगे हम, that the interference of light is the phenomena of redistribution of light energy due to superposition of light waves from two coherent sources. वो जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हम ले लेंगे वहाँ पर जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट होती है उसको बोलते हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एट पॉइंट्स वेयर द रिजल्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव। जहाँ पर सॉरी,
जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा वहाँ पर उसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, और इंटरफेरेंस is said to be constructive, and at points where the resultant intensity of light is minimum the interference is said to be destructive. So ये है इंटरफेरेंस क्या होता है. So अब हम कंडीशंस पढ़ेंगे. कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है. दिस इज ऑन पेज नंबर 61. इसमें हम ये सब टॉपिक नंबर 6.43 है. कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए. The sustained interference pattern is said to be sustained if bright bands and dark bands remain fixed on the screen for a long time. जब हम स्क्रीन पर कैप्चर करते हैं इस लाइट वेव्स को, और वहाँ पर जो ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स होते हैं उनका जो फिक्स्ड रहता है. द ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स रिमेन फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन फॉर ए लॉन्ग टाइम. फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए जब ये लाइट पड़ती है स्क्रीन पर, वहाँ पर जो उसके ब्राइट बैंड्स होते हैं और डार्क बैंड्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं स्क्रीन पर फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसको बोलते हैं हम सस्टेन इंटरफेरेंस. सॉरी. अब कंडीशंस क्या होते हैं. द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. वो सस्टेन इंटरफेरेंस, कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस के ऑफ लाइट के लिए क्या होता है कि जिसमें ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड जो है उनका नंबर जो फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड रहते हैं. तो उसके लिए कंडीशन जो है, पहले कंडीशन है टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. वो दो सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट होना चाहिए. दैट मीन्स टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड शुड बी इन द सेम फेज और कांस्टेंट फेज. द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स शुड प्रेफरेबली बी इक्वल. और दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, जो कोहेरेंट सोर्स से वेव्स उठते हैं, इमिट हो जाते हैं, उनका एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम होना चाहिए. द टू सोर्स शुड बी प्रेफरेबली मोनोक्रोमेटिक. और जहाँ से हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज जो हमें जो वेव्स मिलते हैं, वो कोहेरेंट सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए. द कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. जो कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं जहाँ से हम लाइट वेव्स इमिट करते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ होना चाहिए. द टू सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्स और वेरी नैरो सोर्सेज. जो कोहेरेंट सोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो जो सोर्सेज होना चाहिए वो नैरो सोर्सेज होना चाहिए या पॉइंट सोर्सेज होना चाहिए. ये कंडीशन है फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. वो ये 5 कंडीशन हैं फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है. इंटरफेरेंस पैटर्न इज सेड टू बी सस्टेन्ड इफ द ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड रिमेन फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन फॉर ए लॉन्ग टाइम. जब स्क्रीन पर ब्राइट बैंड और डार्क बैंड फिक्स्ड रहेगा काफ़ी देर तक, तो उसको बोलते हैं कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सस्टेन्ड है. ये हमने कंडीशन पढ़ी. दूसरा हम इसके साथ पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के यूजेस क्या क्या है. देयर आर 2 यूज ऑफ इंटरफेरेंस. द इंटरफेरेंस फिनोमेना इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसको हम वेवलेंथ ऑफ द लाइट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. दूसरा यूज़ है इंटरफेरेंस का, द फिनोमेना इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ ग्लास. और ये इंटरफेरेंस को हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालने के लिए. सो ये हमने पढ़ा आज हमने पढ़ा इंटरफेरेंस क्या होता है, उसका डिफरेंस पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, और कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है ये हमने पढ़ा इस वीडियो में. और हमने पढ़ा यूजेस ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है. इससे इंटरफेरेंस ख़त्म होता है. वी विल कंटिन्यू द वीडियोज़ नेक्स्ट वीडियोज़.